देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर इंदु सिन्हा को टिकट दिया गया है। स्थानीय गोकुल आश्रम कांग्रेस कार्यालय में महागठबंधन की सामूहिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस के अलावा राजद, CPI, CPM तथा CPI-ML के वरीय नेता शामिल हुए। साझा प्रेस वार्ता कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। कांग्रेस प्रत्याशी इंदु सिन्हा ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि 20 साल से यहां के विधायक ने कोई काम नहीं किया है। इस बार जनता त्रस्त है और बदलाव चाहती है। इंदु सिन्हा ने कहा कि महागठबंधन के सामने किसी भी अन्य अलायंस के आने से फर्क नहीं पड़ेगा। बन गई है, मैं सबसे पहले उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि पूर्णिया में आज 20 वर्षों से करीब जो पहले 20 वर्ष पहले था, आज भी वही कोई पूर्णिया का विकास नहीं हुआ है। और मैं पूर्णिया की जनता के सामने वादा करती हूँ कि सबसे पहले जो यहाँ पूर्णिया का नंबर 1 जो है तो जल जमाव की समस्या है, नाले की समस्या है, मैं उसको दूर करूँगी। दूसरी बात, जो हमारे आज किसान भाई जो अनाज का उनको पूरा जितने लागत लगती है उतना भी उनको नहीं मिलता है बिचौलियों के कारण, उसकी मैं आवाज़ उठाऊंगी। किसान हमारे अन्नदाता है, उनको न फसल योजना मिलता है, न बैंक से किसी तरह का मदद मिलती है। मैं उनको भी सबसे पहले प्राथमिकता दूंगी, उनको जिस तरह से भी हो मैं मदद करूँगी। तीसरी बात, जो हमारी महिलाएं हैं, जो पूर्णिया में एक तो पूरे बिहार की समस्या है, पूरे देश की समस्या है, लेकिन खास करके हमारे पूर्णिया की जो समस्या है, जो महिलाओं और हमारे जो युवा और हमारे जो बच्चे हैं वो आज सुरक्षित नहीं है। आपके द्वारा भी लोगों को पता चलता है कि किस तरह से आए दिन पेपर खोलिए तो यही बस बलात्कार नज़र आता है, अपहरण नज़र आता है, भ्रष्टाचार नज़र आता है, छीनताई नज़र आता है। तो मैं इसके लिए भी आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि विधि व्यवस्था जरूर दुरुस्त रखूँगी और महिलाओं को सुरक्षा दूँगी। और हमारे पूर्णिया में जो हमारी मार्केटिंग यार्ड है, आप जानते हैं कि यहाँ से करोड़ों सरकार को यहाँ रेवेन्यू यहाँ से जाता है और आज भी हमारे मार्केटिंग यार्ड का वही स्थिति बनी हुई थी जो 20 साल पहले थी। तो मैं वहाँ के लिए भी सबसे पहला मेरा काम रहेगा कि मार्केटिंग यार्ड को सुंदर और स्वच्छ बनाना। और आप देख रहे हैं हमारे बस स्टैंड का क्या हाल है। बस स्टैंड में आज भी लड़की स्थिति बनी हुई है, कोई व्यवस्था नहीं है बस स्टैंड में। इसीलिए मैं वहाँ के बारे में भी मैं वादा करती हूँ कि सबसे पहले वहाँ बस स्टैंड की भी सुरक्षा और वहाँ की व्यवस्था को मैं दुरुस्त करूँगी। और मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आज हमारे गांव के लोग या शहर के लोग दर भटकते हैं ब्लॉक में, जिला में, थाना में, जो कि कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। मैं सरकार से, हमारी सरकार आएगी, जरूर आएगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो हमारे पूर्णिया में जहाँ भी जितने भी पोल है स्ट्रीट लाइट का, हमारे चौक चौराहा पर CCTV लगाया जाएगा, जिससे कि यहाँ की व्यवस्था सुदृढ़ होगी। और जो हमारे सड़क की व्यवस्था है वो भी नरकीय बना हुआ है, कहीं से ही ये सड़क अच्छी नहीं बनी हुई है, टाउन में खास करके। और मैं खास करके मैं यहाँ की जनता से कहना चाहती हूँ कि आपका जो स्वास्थ्य, शिक्षा और यहाँ पानी की व्यवस्था सबसे पहले इसको मैं दुरुस्त करूँ। और सदर अस्पताल में देखिए आए दिन मौतें हो रही है, ऑक्सीजन का खाली सिलेंडर रख दिया जाता है, सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं रहती है, जिसके कारण लोगों की मौतें हो रही है। मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जितनी अस्पताल की व्यवस्था है मैं लोगों को वहाँ व्यवस्था पहुँचाऊँगी और उनको मदद करूँगी, चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, चाहे हमको सड़क पर बैठना हो या हमारी यहाँ की जनता जिता करके भेजेगी तो विधानसभा में बैठना हो, मैं यहाँ की जनता के लिए दिन रात मेहनत करूँगी।
चाहे मेरी जान ही क्यों नहीं चली जाए, पूर्णिया के यहाँ के वासियों के लिए रहेगा। मैं खास करके नौजवानों के बारे में भी सोचना चाहती हूँ कि आज हमारे नौजवान भटक रहे हैं और उनको कोई रोजगार नहीं है। आज हमारे प्राइवेट शिक्षक हैं, आज हमारे स्कूल के टीचर हैं, उनको पैसा नहीं मिलता है, उनको सरकारी जो तंत्र है वो नहीं दिया जाता है। मैं उनके साथ भी खड़ी रहूंगी और हमारे आंगनबाड़ी केंद्र है जो हमारे छोटे बच्चे का जहाँ शिक्षा का शुरुआत होती है, मैं उसको भी दुरुस्त करूंगी। और हमारे जो आसपास जो हमारे खास करके जो लोग हैं जिनको जो भी परेशानी होगी, हिंदू सिन्हा 12 बजे रात हो 2 बजे रात हो, मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं कल हमारा नॉमिनेशन है 10 बजे। मैं सबों से प्रार्थना करती हूँ कि सभी लोग शामिल हों उसमें, और जो भी उनको जो भी दिक्कतें हो हमसे डायरेक्ट हमसे मिले और बताएं कि क्या मुसीबत है, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। क्या इस बार बस एक ही नारा है पूर्णिया में कि बस यहाँ के मेले को बदलो और महागठबंधन को लाओ। एक ही आवाज़ सुन रहे हैं, आप लोग भी घूमते होंगे, हम लोग भी घूम रहे हैं। लोगों के मन में बहुत ही दर्द है, वो अपनी दर्द को किस तरह से बताते हैं ये हम आपको पूरी तरह से नहीं बता सकते। जिस तरह से रोके आज चंपानगर में हत्या किया गया है दिन दहाड़े गोली मार करके, कल मैं उनके घर पर गई थी भोगा करिया, उनकी महिलाएं सबको जो हम रोना देखे वो हमको भी रोना आ गया कि क्या है। लोग कहता है कि रात में बेटा मत निकलो, डर लगता है। यहाँ तो सुबह में 10 बजे दिन में हत्या होती है। ये ओबीसी पार्टी जो है ना, ये भाजपा का बी टीम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम पिछले बार जदयू आपके साथ था पिछले बार, जिसकी वजह से 60,000 वोट आए थे। इस बार जदयू आपके साथ नहीं है, तो क्या आंकड़ा होगा? जदयू तो हमारे खून करके विरोध किए थे। पिछले साल तो वो आपके साथ गठबंधन में थे ना, पिछले चुनाव में। का हमको नुकसान फायदा नहीं हुआ था जदयू से, इसीलिए वो भीतर भाग था। और इस बार जो है, इस बार हम लोगों का गठबंधन बहुत ही मजबूत। हम लोग इस बार, हालांकि अगले बार भी हम लोगों की ये थी गठबंधन थी, इसके इस बार CPI CPM और कहते कांग्रेस, हम लोग सारे लोग जो है एक गठबंधन में हैं। और हमारे आज राष्ट्रीय जनता दल के जो भी हैं वर्कर, हमारा चूँकि हमारा जो वार्ड स्तर से पंचायत स्तर तक हमारा ये है संगठन है, बहुत मजबूत संगठन है। इस बार हम लोग कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ पैर में पैर मिला के चलेंगे, कहीं पर हम लोगों की कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हिंदू सिन्हा जी के साथ हैं। अच्छा, ये जो अभी आपके गठबंधन से रालोसपा और VIP जैसी पार्टियां अलग हुई है, उसका असर पड़ेगा इस बार चुनाव में? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ तो उनका कोई ना संगठन था पहले भी, ना कुछ है। तो RJD का संगठन, उसी के साथ वो लड़ना चाह रहा था, उनका कोई इफेक्ट हमारे यहाँ नहीं पड़ेगा। राजीव जी, अजीत सरकार के दौर को क्या इस बार फिर से महागठबंधन चुनावी एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल करेगी? अजीत सरकार तो पूर्णिया के जन के नेता है, उसका तो उनका इस्तेमाल का वो नेता है, हम लोगों का आदर्श है, बिना उनके कोई बात हो ही नहीं सकती है। एकदम इस्तेमाल करेंगे, जब हमारे वो नेता है तो उनकी बात रखेंगे। जिस तरह लोग कर्पूरी लोहिया, लालू जी हैं, बड़े बड़े जो लीडर हैं, गांधी, विनोबा, जयप्रकाश, उनका नाम लेते हैं, उसी तरह हम लोगों के लिए अजीत सरकार है। अच्छा, उनकी बेटी भी चुनाव लड़ने की मंशा जता रही थी, इस पर क्या कुछ विचार हुआ? उनसे पूछिए, इस बारे में तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। हम लोग तो संघर्ष करते हैं, उनके झंडा को 10 साल से उठाए हुए, उनका क्या विचार था हमको नहीं जाना। पनोरमा ग्रुप प्रस्तुत करता है पनोरमा स्टार प्रतियोगिता सीजन 3 टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट 2020। आपके अंदर है यदि हुनर, डांस, संगीत और चित्रकला की, तो बनाइए अपने मोबाइल से वीडियो और भेजिए पनोरमा स्टार प्रतियोगिता सीजन 3 में और पाइए शानदार उपहार। फर्स्ट प्राइज 51,000 रुपए, साथ ही अन्य कई गिफ्ट। सेकंड प्राइज 25,000 रुपए, साथ में अन्य कई गिफ्ट। थर्ड प्राइज 11,000 रुपए, साथ में अन्य कई गिफ्ट। पनोरमा स्टार प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 8 वर्ष और अधिकतम 22 वर्ष होना चाहिए। ऑडिशन के लिए वीडियो भेजने की अंतिम तिथि है 5 नवंबर 2020। वीडियो 2 मिनट का होना चाहिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7549000057।